हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं यूपीएससी के जो मेंस एग्जामिनेशन के अंदर जो एक कंपलसरी लैंग्वेज पेपर होता है, आप लोगों ने देखा होगा कई सारे लैंग्वेज पेपर्स होते हैं, एसमीज, बांग्ला, हिंदी, मराठी, गुजराती एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उनमें से मैंने एसमीज को लिया है और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लिया है 2015 से लेकर 2021 तक। तो एसएमएस सब्जेक्ट के अंदर जो एंटोनिम्स होते हैं, शब्दों के विपरीत अर्थ लिखने होते हैं, विपरीत शब्द लिखने होते हैं, तो वो सिर्फ इसी एग्ज़ाम के हिसाब से नहीं, हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जहाँ पर भी लैंग्वेज पेपर होता है वहाँ ये सारी चीज़ें एसएमएस ग्रामर से जो पूछे जाते हैं, उनमें से ये जो एंटोनिम्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये काफ़ी कॉमन होते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले एंटोनिम्स को चुना है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ सारे के सारे एंटोनिम्स लिखकर बताने वाली हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये रहा 2021 में जितने भी एंटोनिम्स पूछे गए थे एसएमएस क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत, तो वो मैंने लिखा है यहाँ पे, तो मैं पढ़ देती हूँ। स्वाधीन, स्वाधीन का विपरीत क्या होगा? पराधीन। मुक्त, बंध और गुप्त। आप बंध भी लिख सकते हो और कहीं कहीं मैंने गुप्त ये भी देखा है, तो ये भी लिख सकते हो, तो मैंने दोनों ही दे दिया है। निशा, हसा, प्राचीन, आधुनिक, मुनि, तीव्रता, लाभ, लोकसान, हर्ष, विखात, सुविधा, असुविधा, सम्मान, अपमान, और यू कैन राइट असम्मान ऑल्सो। हाँ, सम्मान के लिए दो है ऑप्शन आपके पास, अपमान और असम्मान, और दोनों ही सही है। लास्ट में हिंसा, अहिंसा, ठीक है। तो अब चलते हैं 2020 में कौन कौन से एंटोनिम्स पूछे गए थे, ठीक है। आइए, तो यहाँ भी 10 क्या कहते हैं वर्ड्स दिए गए थे और इनके एंटोनिम्स लिखने के लिए दिए थे। तो कौन कौन से वो वर्ड्स? तो सबसे पहले है अंधार। मैं फटाफट लिख लेती हूँ और उसके बाद बताती हूँ, ठीक है। बस। सो 2020 में कौन कौन से शब्द थे? तो सबसे पहले था अंधार, और अंधार का ऑपोजिट क्या है? पहर। फिर विदेशी, विदेशी का ऑपोजिट स्वदेशी। गरम, ठंडा। पराधीन, स्वाधीन। अज्ञानी, ज्ञानी। निशा, हसा। ओख, सापर। बुढ़ा, बुढ़ी। सरू, डांगर। बहल, ठेक। क्लियर? अच्छे से लिख लिया? तो ये मैं रब कर देती हूँ। और उसके बाद 2019 में कौन कौन से शब्द और उनके विपरीत अर्थ पूछे गए थे वो लिखती हूँ, ठीक है। बस। तो 2019 में भी 10 ऐसे एंटोनिम्स पूछे गए थे। तो क्या क्या है? पर, दीघल, सुंदर, विखात, पुरुष, बंधु, दयालु, कठिन, अपकारी, अज्ञानी। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि इनमें से एक दो जो एंटोनिम्स है, कुछ वर्ड्स है, वो एक दो बार रिपीट हुआ है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इससे हमें आइडिया मिलता है और कुछ कुछ चीज़ें रिपीट होता रहता है तो कॉमन आ जाता है। तो चलिए फिर
ये भी देख लेते हैं। पर के लिए आप आपन लिख सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोग अपर भी लिखते हैं, लेकिन आपन ज़्यादा अच्छा लगता है स्वीटेबल है। पर आपन, आपन पर ऐसे भी हो जाता है कभी कभी, ऐसे उल्टा करके भी दे देते हैं। नेक्स्ट है दीघल चुटी सुंदर कुत्सित विख्यात हर्ष पुरुष महिला बंधु शत्रु दयालु निर्दय, और यू कैन राइट निष्ठुर ऑल्सो, कठिन कोमल अपकारी उपकारी अज्ञानी ज्ञानी, ठीक है। क्लियर, लिख लिया अच्छे से। तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम चाहते हैं 2018 में, लेकिन आपने अगर देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो 2018 में एक भी एंटोनिम्स नहीं पूछे गए थे, ठीक है। यहाँ पर सिनोनिम्स था, 2018 में सिनोनिम्स था, जो समार्थक शब्द होते हैं वो पूछे गए थे, लेकिन एंटोनिम एक भी पूछा नहीं गया था। हाँ, तो 2018 का कुछ है नहीं, तो हम इसको स्किप करते हैं। 2017 में कुछ एंटोनिम्स पूछे गए थे, शायद 10 ही पूछे गए थे, तो वो मैं अभी लिख के देती हूँ, ठीक है। पहले ये रब कर देती हूँ, तो उसके बाद लिखती हूँ, और आप भी मेरे साथ साथ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 2018 में तो कुछ है नहीं, लेकिन 2017 में है, तो क्या क्या है मैं लिखती हूँ फटाफट। तो यहाँ सबसे पहले था आपन, आपन के लिए पर, सुटी दीघल, आनंद निरानंद, ये र है निरानंद, फिरु निर्भीक, अगर फिरुता होता तो निर्भीक होता, फिरु है तो निर्भीक, और साहसी भी लिख सकते हैं। हाँ, दोनों ही सही है, एक्चुअली निर्भीक ज़्यादा सही है। उपकारी अपकारी, माइकी मता, हर्ष विखात, ये जो हर्ष है ये कई बार रिपीट हुआ है। उजु तान और जटिल भी लिख सकते हैं। हाँ, एक्चुअली टान ज़्यादा लिखा जाता है। गरम ठंडा ज्ञानी अज्ञानी, ये ज्ञानी अज्ञानी ये भी बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो अच्छे से लिख लो, वीडियो को पॉज कर करके लिख लो, और उसके बाद मैं ये रब कर देती हूँ। और अब 2016, हाँ 2016 में भी एक चीज़ है, 2016 में भी कोई एंटोनिम नहीं पूछा गया था, ठीक है। 2016 में समार्थक शब्द सिनोनिम्स था, लेकिन एंटोनिम्स एक भी नहीं था, तो हम डायरेक्ट 2015 के एंटोनिम्स ले लेते हैं, कौन कौन से वर्ड्स पूछे गए थे, ठीक है। तो वो मैं लिख के देती हूँ। मैंने लगभग लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स लिए थे, और उनमें से आज मैंने जो एंटोनिम्स है वो आपके साथ डिस्कस किया है। अगले वीडियो में मैं सिनोनिम्स भी डिस्कस करूँगी, और भी कुछ टॉपिक्स हैं मेरे माइंड में जिसके ऊपर मुझे डिस्कस करना है आप सबके साथ, वीडियोस बनाना है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आने वाले समय में आपको और भी नई नई चीज़ें, बहुत ही खास महत्वपूर्ण चीज़ें, मेनली एग्ज़ाम से रिलेटेड, गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको चीज़ें मिलेंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो 2015 में क्या क्या पूछा गया था। शीतल, मैं सबसे पहले लिख लेती हूँ। हाँ, तो ये जो जो वर्ड्स पूछे गए थे वो मैंने लिख लिया है। तो अब शीतल, शीतल का विपरीत क्या होगा, उष्ण, हाँ, और उत्तप्त, दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हो, ठीक है। ठेक बहल, बेगी, बेगी, इसके लिए कई सारे हैं, आप लहम लिख सकते हैं, लहमिया लिख सकते हैं, मंथर लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर जगह नहीं है तो मैंने लहम और मंथर लिखा है, आप लहमिया मिया ये भी लिख सकते हैं। हाँ, ठीक है। लाहे लाहे, लाहे लाहे खरखेदा कय और हिग्रे, खर
खेदा और खौर खेदा कोई, ये भी लिख सकते हैं, और हिग रे ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपको सही लगे आप अपने क्लास टीचर से भी पूछ सकते हैं। हाँ, हकत घीन जन्म मृत्यु कथमपि। हाँ, ये जो कथमपि है ये एक्चुअली इंग्लिश में इसका मीनिंग है वियरली, हाँ, और हार्डली मतलब एकदम मुश्किल से। तो इसको एसमिस में मतलब कैसे करें ये मेरे लिए भी काफ़ी कंफ्यूजिंग है, फिर भी लेकिन मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है इसके ऊपर, थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश किया है यहाँ वहाँ से। तो मैंने सोचा कथमोपी अगर मुश्किल से है, हार्डली है, बेयरली है, तो शायद इसका ऑपोजिट हो सकता है इजीली, सरलता से। हाँ, तो मैंने वही लिखा है। तो आई एम नॉट श्योर, हाँ मैं श्योर नहीं हूँ, मैं बस यहाँ पे लिख देती हूँ कथमोपी सरलता। हाँ, आई एम नॉट श्योर, हाँ इस चीज़ पर अभी भी डाउट है मेरे कठिन कोमल आँख पास, कुछ लोग पीस, आँख पीस, आँख पास, और कुछ लोग आँख गुरी भी लिखते हैं। एक्चुअली ये पास या पीस ये ज़्यादा सही लगता है, तो इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं आप। एले हुआ परिश्रमी। ठीक है, तो बस मैंने ये 2015 से लेकर 2021 तक जितने भी यूपीएससी के जो मेंस में जो कंपलसरी एसएमएस लैंग्वेज है उसका जो एक पेपर है उसमें जितने भी ये एंटोनिम्स था वो मैंने आज आपके साथ शेयर कर दिया है। मुझे लगता है कि लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस काफ़ी है प्रिपरेशन के लिए, अच्छा प्रिपरेशन करने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। चलिए, बाय।